आज हम लोग आप जानेंगे जो स्मार्टफोन होता है या कोई भी बड़ा फोन होता है, ठीक है, उस बड़ा फोन में जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले कैसे काम करता है, और डिस्प्ले में जो लाइट जाता है, ठीक है, जो पूरा आपका जैसे ये मोबाइल, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले है, इस पे लाइट जो जल रहा है, इसको कितना लाइट चाहिए, कितना करंट चाहिए, और वो करंट कहाँ से आता है, कितना आता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो करंट है, आपका बैटरी कितना वोल्ट का है? 3.7 वोल्ट का, ठीक है, लेकिन इस पे जो करंट आता है वो 7 से 14 वोल्ट आता है। ठीक है, 7 से 14 वोल्ट आता है। 7 से 14 वोल्ट क्यों आता है भाई? कोई फिक्स क्यों नहीं आ रहा? या 8 वोल्ट आता, 9 वोल्ट आता, 10 वोल्ट आता, 11 वोल्ट आता, ये 7 से 14 वोल्ट क्यों आता है? तो जब हम लोग मोबाइल में कंट्रास्ट को कम बेसी करते हैं तो वो जो कंट्रास्ट कम होता है मतलब आपका बैटरी कम खा रहा है, ज्यादा होता है मतलब बैटरी ज्यादा खा रहा है। तो वही वोल्टेज जो है ना कम बेसी हम उसको करते हैं। क्या होता है, कंट्रास्ट जब बढ़ रहा है तो करंट को हम ज्यादा मतलब ये कर रहे हैं। जैसे आप लोग कभी अपने से खुद से किए होंगे कि अरे बैटरी बैकअप मतलब हम अभी यहाँ चार्ज करने का कोई सुविधा नहीं है, जैसे गांव देहात में चले जाते हैं, वहाँ अचानक लाइन कट गया और हमको बैटरी को क्या है सेफ रखना है, तो हम क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले लाइट पे जो ब्राइटनेस होता है, कंट्रास्ट होता है, उसको क्या करते हैं कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा डिस्प्ले लाइट कम खाएगा। और मोबाइल में सबसे ज्यादा करंट खाने वाला कौन सा पार्ट है? डिस्प्ले सबसे अधिक करंट खाता है। ठीक है, तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन कितना करंट देता है, कहाँ से इसका आता है, कैसा उसका आईसी होता है, कैसा डायग्राम होता है, सब चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, हम थोड़ा सा बना चुके हैं और पूरा कंप्लीट को कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर है, हर बैटरी कनेक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और जो बीच वाला पिन होता है वो BSI होता है। BSI का मतलब होता है बैटरी सप्लाई इंडिकेटर। जितना भी फुल चार्ज, लो चार्ज, बैटरी लो हो गया 70%, 80%, 100%, ये जितना भी शो करने का काम होता है ये आपका BSI होता है, बीच वाला पिन का होता है। क्या होता है? बीच वाला पिन का काम होता है बैटरी सप्लाई इंडिकेटर का ये काम होता है, और बाकी निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से ही डायरेक्ट जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन होता है उसको वहीं से जो पॉजिटिव से होता है पिन, वहीं से उसको अलग कनेक्शन चला जाता है। उसको पावर आईसी या दुनिया जहान आईसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव से सीधा बूस्ट कॉइल आया, कॉइल है, और बूस्ट कॉइल से कैपेसिटर से करंट को सूट किया और कहाँ आ गया? डिस्प्ले लाइट आईसी के पास। जो आईसी होता है, ध्यान रखिएगा भाई, ये आईसी 6 पिन का आईसी होता है, और ज्यादातर आपको आईसी ये दिखेगा उसका पिन बाहर निकला हुआ रहेगा, उसका पिन बाहर नहीं निकला हुआ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है फोन दिखेगा कि इसका बॉलिंग अंदर में दिया हुआ रहेगा, जो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना पिन है। लेकिन बहुत सारे जितना लगभग हमको लगता है 90% ऐसा आपको फोन दिखेगा जिसमें आपको इसका बॉलिंग दिखेगा। और इसको पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 6 पिन का आईसी, बूस्ट कॉइल, डायोड, ये तीनों एक जगह जहां भी मिल गया मतलब कि वो डिस्प्ले लाइट सेक्शन एकदम 100% समझना है कि भाई ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन है। दूसरा तरीका है कि डिस्प्ले का जो जैक होगा उसी के आसपास में होगा, जब भी होगा डिस्प्ले के जो जैक होता है उसी के आसपास में ही ये होगा, ये नहीं कि इधर उधर कहीं होगा, नहीं, ये जहां भी होगा डिस्प्ले का जो जैक होगा उसी के आसपास में रहेगा। और क्या क्या रहेगा? बूस्ट कॉइल, 6 पिन का आईसी और डायोड। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जब वो ये आईसी ना देखे, वो आईसी देता है जो बॉलिंग वाला, अंदर में बॉलिंग है, तो हमको ये चीज और ये चीज छोटा सा एक आईसी रहेगा और ये दोनों तो साथ में रहेगा, तो हम पकड़ लेंगे कि यही आईसी डिस्प्ले लाइट आईसी है। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है? देखिए, आपका बैटरी जो यहाँ लगता है वो कितना वोल्ट का लगता है? 3.7 वोल्ट, और ये कितना है? आउटपुट इसका कितना है? 7 से 14 वोल्ट। ठीक है, 7 से 14 वोल्ट लीजिए, और 3.7 लिया और 7 से 14 वोल्ट आउटपुट किया। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव आपका बैटरी के पॉजिटिव करंट से यहाँ से लिया, और बूस्ट कॉइल क्या किया, इधर से करंट को बूस्ट किया, और ये
सीधा आके कहा जाता है 6 नंबर पिन, आईसी के 6 नंबर पिन पे, और इसका 5 नंबर जो पिन होता है एनसी होता है, मतलब नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। और ये 4 नंबर जो होता है वो सीपीयू, भाई कहीं भी कोई भी आईसी हो, मोबाइल में कोई भी आईसी हो, बिना सीपीयू के इंफॉर्मेशन के कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो सीपीयू का तो कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो ये 4 नंबर जो है वो आपका सीपीयू हो गया, और ये आपका 3 और 2 ये आपका हो गया ग्राउंड, निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव, ये दोनों आपका निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो 1 नंबर पिन है वो आपका आउटपुट में होगा, ठीक है। अब 1 नंबर पिन से आउटपुट हुआ और ये डायोड हो गया, डायोड में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हुआ। तो अब यहाँ जैसे आप लोग का डायोड का काम पढ़े होंगे कि डायोड का काम क्या है, भाई बता सकते हैं? नहीं, एसी करंट, इसलिए बोलता हूँ पढ़िए भाई थोड़ा सा, ठीक है। डायोड का काम है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, और दूसरा काम क्या है, एक ही दिशा में करंट को पास करना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा काम है इसका, एक सर्किट जो है वो डीसी करंट पे काम करता है, फिर इसका काम क्या है, ऐसे तो उसे डीसी करना नहीं है। तो फिर हम चलते हैं, जो अभी हम बता रहे थे कि हम लोग को जो गांव में करंट कम आता था और 220 वोल्ट नहीं एसी करंट मिल जाता, तो 12 वोल्ट बैटरी से कन्वर्टर के द्वारा हम 220 वोल्ट एसी निकाल सकते थे, जब निकालते थे और हम अपना काम कर लेते थे, ठीक है। तो जब 12 वोल्ट के बैटरी से 220 वोल्ट एसी निकाल सकते हैं, तो आप 3.7 से 714 नहीं निकाल सकते हैं, आपको नहीं निकलना है भाई, आप तो नहीं निकाल सकते हैं, ये कंपनी और आईसी के माध्यम से निकला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये 3.7 लिया और ये आईसी, ये सारा गुण जो है आईसी का ही है। ये क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है और अप करके यहाँ से देता है, 1 नंबर पिन से आउटपुट करता है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर किसी भी कारण से गलत करंट निकल गया तो आपके जाके डिस्प्ले को उड़ा देगा, डिस्प्ले को खराब कर देगा, डिस्प्ले को भी खराब करेगा। और डिस्प्ले आपका मोबाइल का दूसरा पार्ट ऐसा है जो सबसे महंगा होता है। पहला पीसीबी होता है, बोर्ड जो होता है वो सबसे महंगा होता है, और दूसरा डिस्प्ले महंगा होता है। तो भाई इसको बचाने के लिए कंपनी ने क्या करता है, डायोड देता है। डायोड का काम क्या है, एक ही दिशा में करंट को पास करना। अब जैसे कि एक ही दिशा में फ्लो करना करंट को, तो पॉजिटिव पे अगर करंट दिया तो भैया पॉजिटिव भी डीसी आउटपुट होगा, ये ना कि दूसरा कोई करंट आउटपुट हो जाएगा। या हो सकता है एसी का मिश्रण या कुछ भी हो, उसको एकदम क्लियर रूप से डीसी करंट यहाँ से आउटपुट करेगा, और फिर कैपेसिटर उसको क्या करेगा, शुद्ध कर देगा, और फिर यहाँ 7 से 14 वोल्ट आपका डिस्प्ले के जैक पे चला जाएगा, फिर वहाँ से डिस्प्ले में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मान लिया जाए करंट नहीं जा रहा, ठीक है, आपका डिस्प्ले एकदम ब्लैंक हो गया। डिस्प्ले को जब ध्यान से देखिएगा ना, ये ऐसे 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 ध्यान से देखिएगा, तब पता चलेगा कुछ दिख रहा, लेकिन लाइट नहीं आएगा इसमें। तो मतलब आप समझ जाइए, या तो डिस्प्ले खराब हो गया या फिर लाइट सिस्टम खराब, दो ही चीज खराब हो गया। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम डिस्प्ले को चेंज करेंगे, और डिस्प्ले चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम सीधा इनको देखेंगे, इनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा बैटरी कनेक्टर से बूस्ट कॉइल पे करंट आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये 6 पिन पे करंट आ रहा है कि नहीं, और 6 पिन से करंट हमारा 1 नंबर पे आउटपुट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा आईसी खराब है। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो बूस्ट कॉइल खराब है, ठीक है। अब 1 नंबर से आउटपुट हो गया, अब यहाँ जैक पे नहीं करंट जा रहा है तो डायोड खराब, या कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा करंट को यहाँ पे आके जीरो कर देगा, यहाँ पे जीरो कर देगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे कुछ नहीं पहुँचेगा, फिर आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है इसमें, सही से समझ में आया?